ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं गुरु जी से। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्तता वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही करियर काराबोर के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा काफी थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली रहेगी। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आप मौसमी बीमारी या फिर पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको कार्यक्षेत्र में अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना होगा, अन्यथा किसी गलती के चलते आप अपने बॉस के गुस्से के शिकार बन सकते हैं। इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय लेना बिल्कुल न भूलें। सप्ताह के अंत तक आपको धन की कमी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में अपने धन का प्रबंधन करके चलना बेहतर रहेगा। लव पार्टनर के साथ तालमेल में कुछ कमी आ सकती है। किसी भी गलतफहमी को संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। दांपत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय से पूरे होंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर या कारोबार के लिए किया गया प्रयास सफल होगा। यह समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा और कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर आसानी से विजय पा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। कोर्ट कचहरी में चल रहे मुकदमे में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके लंबे समय से अटके सरकारी काम पूरे हो जाएंगे। मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। हालांकि माता पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से शीघ्र ही सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि छोड़ दें तो कुल मिलाकर सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: शुक्रवार के दिन प्रसाद में दूध, सफेद मिठाई अथवा चीनी जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का मन इस सप्ताह अपने सहयोगियों और शुभचिंतकों की मदद समय पर न मिल पाने के कारण उदास रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको न सिर्फ निजी जीवन में बल्कि कार्यक्षेत्र में अचानक से आई कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए आपके काम में अड़ंगे डाल सकते हैं। सीनियर भी आपके द्वारा किए गए प्रयास और परिश्रम को नजरअंदाज कर सकते हैं। करियर और कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप सफलता न मिलने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। घर की मरम्मत या फिर किसी सुख सुविधा से जुड़ी चीज के क्रय में जेब से ज्यादा पैसे खर्च हो जाने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन देन करते समय उचित सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इस दौरान किसी योजना में सोच समझकर ही धन निवेश करें। सप्ताह के अंत में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। हालांकि यह यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। कठिन समय में आपका लव पार्टनर काफी मददगार साबित होगा। खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: गणपति को दूर्वा चढ़ाकर गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड़लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में इष्ट मित्रों की मदद से सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पूर्व में किए गए किसी कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है।
परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ साबित होगा। ऐसे लोगों के हाथ कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है। यदि आप विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस दिशा में किए गए प्रयास में बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी के सामने प्रपोज करने की सोच रहे थे, ऐसा करने पर आपकी इस सप्ताह बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। इस दौरान किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ऐसे में आपके अपने आप का साथ दें या फिर भी न दें, आप अपनी काबिलियत के दम पर सबके सामने अपना लोहा मनवाकर ही मानेंगे। इस सप्ताह आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़कर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इन सभी सुखद संयोग के बीच आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। सफलता के जोश में आप अभिमान और दूसरों का अपमान करने से बचें, अन्यथा आपके अपने शुभचिंतक आपसे छिटक सकते हैं। आपको इस दौरान उतावलेपन एवं भावना के प्रवाह में बहने से भी बचना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा संभावित लाभ हानि में बदल सकता है। सप्ताह के अंत में आपको सेहत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने को मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्य नारायण की विधि विधान से साधना करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। जो नौकरी पेशा अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। करियर से जुड़ी मिली बड़ी सफलता आपका कार्य क्षेत्र और घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी। परिजन आपके प्रेम पर विवाह की मुहर लगा सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा ज्यादा ही भागदौड़ वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद को दूर करने या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपके विरोधी आपके काम को बिगाड़ने की साजिश रच सकते हैं, लेकिन आप अपने शुभचिंतकों की मदद से उन्हें विफल करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इसे पाने के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, खास तौर पर उन्हें जो पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं। यदि आप किसी योजना में धन लगाने की सोच रहे हैं, तो अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार, भाई या बहन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए संवाद का सहारा लें और कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। प्रेम संबंध में सोच समझकर पींग बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा सुख एवं सहयोग मिलेगा। उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह अपनी बुद्धि और विवेक की मदद से
अपने सभी कार्य को बेहतर और समय पर करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आपके द्वारा किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में मनचाही सफलता मिलेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्य क्षेत्र में सीनियर से किसी कार्य विशेष के लिए शाबाशी मिल सकती है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद भी मिल सकता है। यह सप्ताह राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। पार्टी और समाज में उनका रुतबा बढ़ेगा। सत्ता सरकार में उन्हें अहम पद मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे, उनकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपने इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, अन्यथा आप मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को तांबे का बर्तन दान करें। धनु राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने समय और धन दोनों का प्रबंधन करके चलना होगा। इस सप्ताह किसी भी जरूरी काम को कल पर टालने की भूल न करें, अन्यथा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपको बेवजह की बातों में उलझाने की साजिश रच सकते हैं। ऐसे में लोगों की छोटी मोटी में उलझने की बजाय उसे नजरअंदाज करें। साथ ही साथ अपनी योजनाओं का दूसरे के सामने खुलासा करने से बचें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। करियर हो या फिर कारोबार, इस सप्ताह आपको पास के फायदे में दूर के नुकसान से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी बड़े खर्च के आ जाने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। साथ ही साथ अपने प्रेम संबंध का प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ सकती है। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयास को नजरअंदाज किया जा सकता है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद भी आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। पैतृक संपत्ति या फिर क्रय की गई भूमि से जुड़े मामले को निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह समस्याओं का समाधान आपको खुद ही खोजना होगा, क्योंकि इष्ट मित्रों और शुभ चिंतकों का भी सहयोग कम मिल पाएगा। ऐसे में भाग्य भरोसे बैठने की बजाय सही दिशा में कार्य करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर और कारोबार की दिशा में किए गए प्रयास में थोड़ी बहुत सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा लाभप्रद साबित होगा। प्रेम संबंध में इस सप्ताह सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत रहेगी। भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा। उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाएं। कुंभ राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपनी बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग करते हैं तो उन्हें अपने करियर और कारोबार में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई भी बड़ा सौदा या धन निवेश करते समय अपने इष्ट मित्रों की सलाह जरूर लें और पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने ईगो को पीछे रखकर सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करें। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यदि आपको एक कदम पीछे करके यानी किसी की खुशामद भी करना पड़े तो करने से न चूकें और अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे
उन्हें नए और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंध विवाह में भी तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से उपासना करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन से जुड़ा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोच विचार जरूर करना चाहिए। किसी भी काम को जल्दबाजी में करने से बचें, अन्यथा लाभ की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि या भवन के क्रय का निर्णय लेने जा रहे हैं तो उससे संबंधित सभी कागजी कार्रवाई ठीक तरीके से कर लें और भूलकर भी बगैर ठीक से पढ़े किसी कागज में दस्तखत न करें। असमंजस की स्थिति या फिर कोई बड़े निर्णय को लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर उन्हें अनचाही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान संतान से जुड़ी चिंता भी आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको जल्दबाजी की बजाय उचित अवसर का इंतजार करना चाहिए। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी के साथ छोटी या लंबी दूरी की यात्रा संभव है। उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें।